नमस्कार। आज का विषय है पार्ट 7 पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। तो इस प्रकार के टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी या बहुवचन हो तो चुके थे आएंगे। इसके अलावा वाक्य के अंत में क्रिया प्लस था, थी या थे होंगे। यानी कि वाक्य क्रिया के साथ था, थी, थे के साथ ख़त्म होगा, सिर्फ क्रिया पर ख़त्म नहीं होगा। जैसे राम विद्यालय गया था या राम विद्यालय जा चुका था। क्रिया के साथ था आना या फिर चुका था, चुकी थी या चुके थे होना, ये पास्ट परफेक्ट के वाक्यों की, हिंदी वाक्यों की पहचान है। जिसमें हमें करना क्या है उसके लिए नोट करें। सबसे पहले बात करते हैं सकारात्मक वाक्यों की। सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड लगाएं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। पास्ट टेंस में जब इंडेफिनेट की बात की थी हमने, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों की, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड लगाई थी, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों में काम आती है। ठीक वैसे ही पास्ट परफेक्ट में भी चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हेड ही लगेगा। उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और शेष वाक्य आपका यानी कि ऑब्जेक्ट। उदाहरण जैसे वह खाना खा चुकी थी। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, खाने के रूप में, इसके अलावा आम कर सकते हैं, मिठाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। बाकी प्रोसेस जो है वो सेम रहेगी। वह देखें लास्ट में स्त्रीलिंग है यानी कि लड़की है, तो उसके लिए लगेगा सी। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। खाना, खाने की क्रिया है ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। अब अंत में है खाना तो फूड। सी हैड ईटन फूड, इसे इसका ऑब्जेक्ट। यदि यहाँ होता आम वगैरह तो हो जाता सी हैड ईटन मैंगो। मिठाई होता तो सी हैड ईटन स्वीट्स इत्यादि। तो ये है सकारात्मक वाक्यों का उदाहरण। अब यहाँ यदि हम बात करें बहुवचन वाले वाक्यों की, तो भी उसमें वही अंतर रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब हेड ही रहेगी। यदि यहाँ हम करते हैं कि वे खाना खा चुके थे, तो वे की जगह हो जाएगा दे हैड ईटन फूड। तो ये सब्जेक्ट चेंज होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसलिए सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा और प्रोसेस वैसी ही रहेगी। नोट करें। इसके बाद हम बात करते हैं नकारात्मक वाक्यों की। देखिए नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य का मतलब होता है जिसमें नहीं का भाव हो, यानी नेगेटिव वाक्य। उसके लिए सब्जेक्ट
प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड और साथ में नकारात्मक है इसलिए नोट लगाएंगे। और प्रोसेस वही है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी होगा उसमें हेड हेल्पिंग वर्ब लगाएं और नकारात्मक है इसलिए नोट लगाएंगे और प्रोसेस वही है। फिर भी एक बार याद दिला देता हूँ कि नोट हमेशा नकारात्मक वाक्यों में नोट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही लगता है, जस्ट बाद में। इससे पहले हमने जो 6 पार्ट पढ़े हैं उन सभी में से नेगेटिव वाले वाक्यों को भी आपने देखा होगा तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में ही नोट लगता है। सब्जेक्ट उदाहरण के रूप में चलिए बात करते हैं हम। देखिए हम जा चुके थे, ये है सकारात्मक, और यदि यहाँ हम नेगेटिव लगा देते हैं यानी कि नहीं, तो हम नहीं जा चुके थे, तो वी हैड नोट और गो की थर्ड फॉर्म गॉन, वी हैड नॉट गॉन। यदि ऐसा नहीं होता, हम जा चुके थे, तो उसके लिए वी हैड गॉन, नेगेटिव आ गया इसलिए वी हैड नॉट गॉन। इतना ही अंतर है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नोट लगाना होता है और प्रोसेस सेम है, थर्ड फॉर्म है। सब्जेक्ट बदलना है, हेड चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो वही रखना है। वाक्य अब आप अपनी मर्जी से भी यहाँ सोच सकते हैं, तुरंत बना सकते हैं। जैसे हम नहीं जा चुके थे, हम नहीं खेल चुके थे, तो हम नहीं खेल चुके का क्या होगा, वी हैड नॉट प्लेड। यदि ऐसा हो कि हम बाज़ार नहीं जा चुके थे, तो वी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। यदि हम स्कूल या विद्यालय नहीं जा चुके थे, तो वी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। हम खाना नहीं खा चुके थे, तो वी हैड नॉट ईटन फूड। तो इस तरह से सिमिलर वाक्य जो हैं, यानी कि इसके समानता वाले वाक्य हैं, वो आप खुद भी बना सकते हैं। नोट करें। उसके बाद में बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। और यहाँ हम उन्हीं वाक्यों की बात करेंगे जिनका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है, यानी कि वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना का ही हो, सिर्फ हाँ या ना का, उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड लगेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट यानी कि शेष वाक्य, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जो ये फॉर्मूला है उसके अनुसार बना सकते हो। देखें उदाहरण के रूप में, क्या माता जी पत्र लिख चुकी थी? तो हेड, मदर, सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना, लिखने के लिए रीड 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 वापस वही आ जाती है। हेड, मदर, रीड, सॉरी रीड पढ़ना, लिखना यानी राइट, रोट, रिटन। ए लेटर और क्वेश्चन मार्क। हेड, मदर, रिटन, लेटर। इसके बाद है 5 महत्वपूर्ण क्रियाएं। अब हम बात करेंगे प्रश्नवाचक वाक्यों की। प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी हेड लगाएं, उसके बाद में सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट,
और क्वेश्चन मार्क। उदाहरण है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड ही लगाना है। क्या मोनिका खेल चुकी थी? इसका उत्तर भी क्या होता है, सिर्फ हाँ या नाम ही होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर सकते हैं हम। हैड मोनिका प्लेड ऑब्जेक्ट यदि जोड़ना चाहें, क्या मोनिका क्रिकेट खेल चुकी थी, क्या मोनिका फुटबॉल खेल चुकी थी, क्या मोनिका बैडमिंटन खेल चुकी थी, क्या मोनिका कबड्डी खेल चुकी थी, तो ये ऑब्जेक्ट है वो आगे अंत में लग जाएगा। हैड मोनिका प्लेड क्रिकेट, हैड मोनिका प्लेड फुटबॉल, हैड मोनिका प्लेड बैडमिंटन, हैड मोनिका प्लेड कबड्डी इत्यादि। इसी तरह आप भी अपने दोस्तों के साथ जब बात करते हैं तो ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या तुम ये काम कर चुके थे, क्या तुमने यह कर लिया था। उसके अनुसार भी ये टेंस काम में आता है, बातचीत में भी काम में आता है। तो हेड का प्रयोग करना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नोट करें। उसके बाद में बात करते हैं 5 महत्वपूर्ण क्रियाओं की और साथ में होमवर्क की। यह है 5 क्रियाएं आज की। पूछना, याद करना, भूलना, चौंकना और जान से मारना, यानी कि मारना एक अलग होता है, वो होता है सिर्फ चोट करना, उसके लिए हिट होता है। ये है जान से मारना, उसके लिए किल होता है, काम में लेते हैं। देखिए, पूछना आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। याद करना रिमेंबर, रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड। फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। चौंकना सरप्राइज, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। और मारना यानी किल, किल्ड, किल्ड। याद रखें। अब है होमवर्क। ये है होमवर्क। 10 हिंदी वाक्य है जिनको पास्ट परफेक्ट टेंस बनाना है आज के टेंस के अनुसार। उम्मीद है समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।